नमस्कार, मैं आपका दोस्त संजय मितवा, दिल्ली ब्यूरो चीफ, स्टार मैक्स न्यूज़। और जैसा कि आप देख रहे हैं, राजधानी दिल्ली में विश्वविद्यालयों के छात्रों के चुनाव हैं और बड़ी छात्रों में गर्मजोशी है। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सभी छात्र हैं। और आज दिल्ली के युवाओं से बात होगी, चर्चा होगी, खुल के बात होगी, सारी बात होगी। जी नमस्कार। तो ये थोड़ा बताएंगे, चुनावी चर्चा गहमा गहमी, ये विश्वविद्यालयों के चुनाव होते हैं, छात्र और राजनीति जीवन, थोड़ा इसके बारे में बताइए, ये रिश्ता क्या कहलाता है? सर देखिए, पिछले 3 साल से एबीवीपी बैठी हुई है और एबीवीपी ने कोई काम नहीं करा और छात्र बुरी तरीके से परेशान हैं। सिर्फ गुंडागर्दी मचा रखी है हर कैंपस में, हर कॉलेज में। और इस बार छात्रों ने ठान रखा है कि वो बदलाव लाएंगे, एनएसयूआई को सपोर्ट करेंगे और एनएसयूआई को 4-0 से जितवाएंगे। आप शाम तक देख लीजिएगा ये बात। अच्छा, ये बताइए, आप तो छात्र हैं, यूनिवर्सिटी है, जो इलेक्शन है, साल दर साल सभी छात्रों में राजनीति के प्रति रुझान बढ़ता जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पढ़ाई पीछे छूट गई? नई पढ़ाई बिल्कुल हो रही है, लेकिन एबीवीपी के राज में कहीं ना कहीं पढ़ाई को परेशान किया जा रहा है। जो बच्चे अपना घर बार छोड़ के इतनी दूर आके पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें पढ़ने में दिक्कतें आ रही है, उन्हें हॉस्टल नहीं मिल रहा है, कॉलेज में किसी तरीके की व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं, सिर्फ गुंडागर्दी हो रही है, एक भय का माहौल बना हुआ है। और माहौल बना हुआ। बिल्कुल, जो कि एबीवीपी ने मचा रखा है। एबीवीपी का काम है नफरत फैलाना और एनएसयूआई का काम है मोहब्बत की दुकान खोलना। तो इसीलिए सब स्टूडेंट्स ने, छात्रों ने ये सोच रखा है कि वो इस बार एनएसयूआई को सपोर्ट करेंगे और 4-0 से जितवाएंगे। चलिए, कुछ वरिष्ठ चेहरे भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। जी, आप एक अनुभवी व्यक्तित्व मालूम पड़ते हैं। थोड़ा ये छात्र जीवन और राजनीति और ये छात्रों के चुनाव, थोड़ा आज की पीढ़ी को बताइए, हमारे दर्शकों को समझाइए, क्या रिश्ता है? छात्र का जो चुनाव है, इससे आगे भविष्य तय होता है कि जो लोगों ने जो बेरोजगारी, महंगाई तरफ जो आगे बढ़ता जा रहा है, पढ़ाई के बाद भी पकौड़ों की दुकान खोलनी पड़ रही है बच्चों को, ये जो है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान एनएसयूआई खोलने जा रही है। तो इस बार लग रहा है कि इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनावों में, छात्रों के चुनाव में एनएसयूआई मोर्चा मार जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, 4-0 से। तो चलिए, युवा यहाँ के छात्र, ये देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक छात्र है। जी, क्या नाम है आपका? प्रभजोत सिंह। प्रभजोत, क्या समस्याएं आती है आपको? सर यहाँ पे एक तो एबीवीपी वाले गुंडागर्दी बहुत करते हैं। अच्छा। ठीक है, कॉलेज के गेट तोड़ के आते हैं, यहाँ तक कि हमारे जो गार्ड हैं उनको भी धक्के देके गिराया भी है, एक का आंटी का सिर भी फोड़ा गया है। अच्छा। ठीक है, एबीवीपी के जो वॉलंटियर आए थे हैं, कैंपेनिंग करने के नाम पे वो झगड़ा करके जाते हैं, लड़कियों को छेड़ा भी जाता है। अच्छा, ठीक है, और हम अगर आवाज भी उठाते हैं तो हमारे को सस्पेंशन का ऑर्डर दे दिया जाता है, ऐसा? क्योंकि जो हमारे प्रिंसिपल सर है वो दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। थोड़ा ऐसा तो नहीं होना चाहिए, प्रिंसिपल को निष्पक्ष होना चाहिए। हमारे कॉलेज के अंदर इलेक्शन हुए थे, उसमें हमारी एसवाई पार्टी थी जो कॉलेज के अंदर है, हम उसमें अनअपोज जीते थे। तो इन्होंने एबीपी वालों ने इतनी गुंडागर्दी कर दी कि प्रिंसिपल सर की गाड़ी जो है वो तोड़ी गई है, उनके सामने बैठ गए और उनको जाने नहीं दिया कि जब तक ये कैंसिल नहीं करवा देते। इन्होंने हमारे इलेक्शन कैंसिल करवाए हैं। और इस समय हम कहाँ पर खड़े हैं? हम यहाँ पे श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज के बाहर खड़े हैं। मैं एक बात बोलना जी, चाहता हूं कि ये चुनाव खाली एनएसयूआई और एबीवीपी का चुनाव नहीं है, ये एनएसयूआई के खिलाफ एबीवीपी संघ और प्रशासन का चुनाव है, क्योंकि उन्हें पूरी तरीके से सरकार समर्थन कर रही है और दिल्ली पुलिस भी इसमें कहीं ना कहीं उनके सपोर्ट कर रही है। बड़ा गंभीर इल्जाम लगाया इन्होंने दिल्ली पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर। जी, पुलिस खुद खड़े होकर गाड़ियां तोड़वा रही है, पुलिस खड़े होकर गुंडागर्दी करवा रही है। ये एबीपी, ये कोई छात्र संघ नहीं है, ये गुंडा दल है। कहीं भी अगर कहीं भी प्रोटेस्ट होता जो है, कैंडिडेट है उनका क्या नाम है? पुलिस की वर्दियों, अभी दैया, ये पुलिस की वर्दियां डाल के, सिविल वर्दी में डाल के पुलिस वालों के साथ लाठीचार्ज करते हैं। ये गुंडा पार्टी है। अभी भी स्टूडेंट को धमकाया जा रहा है, दरवाजे तोड़े जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये जो यूथ है वो समझ चुका है, एबीवीपी का टाइम जा चुका है। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एनएसयूआई, दिल्ली में भी एनएसयूआई आ रही है। ये बौखलाहट के मारे कभी गाड़ियां तोड़ रहे हैं, कभी प्रिंसिपल की गाड़ी तोड़ते हैं, कभी स्टूडेंट को मारते हैं, तो कभी ये लड़कियां छेड़ते तो हैं। आप देख रहे थे, सुन रहे थे, एनएसयूआई के छात्र हैं और इनके जो कैंडिडेट हैं उनका नाम है सचिन बैंसला। अब सचिन बैंसला भी है। ये देखिए, जो एनएसयूआई के एबीपी जो है ये किस तरह गुंडागर्दी कर रही है, ये वीडियो में साफ दिख रहा है। ये एनएसयूआई का पेज है एसजीएनडी का, उसके अंदर सारी वीडियो डली गई है। आपके जो कैंडिडेट उनका क्या नाम है, उनका परिचय दीजिए। अभी दैया प्रेसिडेंट की सीट के लिए हितेश गुलिया, सेक्रेटरी की सीट के लिए यक्षना शर्मा और शुभम कुमार शर्मा। चलिए, बाकी हम जो दूसरा दल है, जो इनका विपक्ष है, इनका प्रतिद्वंदी है, हम उनसे बात करेंगे, यानी कि एबीपी वालों से, और जिनकी पीड़ा समस्या वहाँ तक उनको बताएंगे कि ये छात्रों में गुटबाजी क्यों। जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं छात्र कांग्रेस से जिला अध्यक्ष। इन्होंने इल्जाम लगाया एबीवीपी वालों पर।
बिल्कुल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मतलब ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नहीं, अखिल भारतीय वायलेंस परिषद है, जो सदैव छात्रों के साथ कॉलेज प्रशासन के साथ भी दुर्व्यवहार करती है और कॉलेज प्रशासन कहीं न कहीं दबाव में आके उनका समर्थन करती है और एनएसयूआई के साथ भेदभाव किया जाता है, मतलब इस सौतेला व्यवहार किया जाता है, ये लगातार देखने को मिलता है। और एनएसयूआई 4-0 से जीतने जा रही है, ये आप लिख के ले लो, क्योंकि एनएसयूआई सदैव छात्र हित के लिए काम करती है, स्टूडेंट के लिए लड़ती है, स्टूडेंट के न्याय के लिए लड़ती है। चलिए अभी तो कैमरा सामने की तरफ करते हैं आप। चलिए कैमरा सामने की तरफ है जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, बहुत सारे छात्रों को पता नहीं है कोरोना के बाद ये पहला चुनाव हो रहा है, तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे छात्रों को पता नहीं है कि यूनिवर्सिटी में इलेक्शन भी होते हैं, तो इसीलिए अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं कोरोना के बाद पहला चुनाव है। ये छात्रों के चुनाव से स्कूल कॉलेजों पर विश्वविद्यालय पर क्या फर्क पड़ता है, क्या असर पड़ता है, वो बताएं। फर्क ये पड़ता है जो आम छात्र होता है उसे मौका दिया जाता है छात्र नेता बनने का, और वो आम छात्र जो छात्र नेता बनता है, जो समस्या से वो जूझ रहा है, और दूसरे वो छात्र वो समस्या से जूझते हैं तो उन्हें वो समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इतने सारे युवा छात्रों को देख के एक पुराने गाने की लाइन याद आ रही है, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। इस बच्चों को देश को संभाल के रखोगे, ये किसकी जिम्मेदारी है? भाई ये जिम्मेदारी हमारी है, जो पढ़ा लिखा होगा। एनएसयूआई के अंदर जो पढ़े लिखे हैं सारे के सारे पढ़े लिखे हैं, एबीवीपी में सारे गुंडा कार्यकर्ता हैं, ठीक है। जो हमारे कॉलेज के अंदर हुआ उसमें अंदर हमारे जो प्रिंसिपल सर थे वो पहले इस कॉलेज के अंदर पक्के नहीं थे, वो टेम्परेरी। कम शब्दों में बात करेंगे, बुजुर्ग महिला हैं, आप भी युवा छात्रों का सहयोग करने के लिए आई हैं, उनका समर्थन करने आई हैं? बिल्कुल, हम एनएसयूआई के साथ हैं और मेरा यही कहना है कि एबीवीपी को देंगे दाव अब की बार 4-1-6-5। और चलिए वहाँ पे कुछ बच्चियां हैं, चलो बच्चों की तरफ बात चलते हैं, जरा बच्चों से पूछते हैं। जी, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। क्यों बच्चे, कैसा लग रहा है चुनाव, कैसे लगे आपको छात्रों के? अच्छे लग रहे हैं। तो क्या उम्मीद लग रही है, कौन जीतेगा? कुछ आइडिया नहीं है, देखते हैं। चलो और पूछते हैं, बच्चे हैं जी। एनआरसी जो प्रेसिडेंट है वो जीतेंगे, है भाई जीतेंगे। न गुंडागर्दी बस्ती है, गंगा में फैला रखा है। चलिए छात्रों से जी, एक और वरिष्ठ चेहरा हमारे सामने। जी नमस्कार, आज आपको ढूंढ ही लिया, खोज ही लिया, पकड़ ही लिया, तो आज छात्रों का सहयोग कर रहे हैं आप? देखिए वो जरूरी है, ये छात्र हमारे ही हैं, अपने बच्चे हैं, तो इनका समर्थन हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और इस बार एनएसयूआई जो है ना आ रही है, फुल फॉर्म में आ रही है, चारों के चारों बच्चे जो है 4-1-6-5 सारे के सारे जीत रहे हैं, और दिल्ली में दोबारा से कांग्रेस पार्टी का इसी के साथ उद्घाटन होने वाला है। ये इतने युवा चेहरे देख करके एक गाना याद आ रहा है, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। अब बच्चियों से बात करेंगे। जी, ये इस तरह विश्वविद्यालयों में चुनाव है, क्या आप ये पहली बार देख रहे हैं इस तरह के चुनाव, या इससे पहले आप देख चुके हैं? पहली बार है। तो क्या लग रहा है आपको, ऐसी क्या समस्या आ जाती है आप छात्रों के साथ कॉलेजों में जिसके लिए चुनाव होते हैं? बच्चों में किस बात का क्या है हमें नहीं समझ आता, बट उन लोगों को डिसेंसी, तमीज, तहजीब सब भूल जाते हैं और हाथापाई, मार धाड़ और गलत तरीके से लोगों को जो कहते हैं प्रवोक करना, इन्फ्लुएंस करना, हाँ जी, ये सारी चीजें बहुत कॉमन है और ये गलत है। बच्चों का इंडिविजुअल स्टैंड डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। हमारी बहन के साथ कुछ ये हुआ है, हम अनअपोज इलेक्शन जीत गए थे एसओआई पार्टी से, हम शिरोमणि अकाली दल बादल की उसकी स्टूडेंट विंग है, हम यहाँ अनअपोज इलेक्शन जीते। उसके बाद एबीवीपी ने धक्का किया और प्रिंसिपल ने पूरा पक्षपात किया, ऊपर से उसको फोन आए, बड़े बड़े अफसरों से फोन आए जो इनके संगठन के हैं, और तब इन्होंने इलेक्शन कैंसिल करा दिए। और इस हमारी बहन के साथ भी इसको अंदर तक नहीं जाने दिया गया जहाँ पे अनाउंसमेंट करी गई थी। जो ये कह रहे हैं इन्होंने भी बयान दिया बहुत बड़ा कि आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ, आपके साथ पक्षपात हुआ, क्या ये सही है? सही बात है। इसकी कंप्लेंट भी करी है हमने प्रिंसिपल को, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया प्रिंसिपल पे। ये कब की बात है? इस बात को हफ्ता 15 तारीख की बात है, 15 सितंबर की। 15 सितंबर की बात है। आप एक सीनियर हैं, वरिष्ठ छात्र हैं, और ये समस्याएं छात्रों की आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, समाधान क्या है इसका? सर देखिए, ये कोई छोटा चुनाव नहीं है, छात्र संघ का चुनाव बहुत ही अहम चुनाव है, क्योंकि इससे आने वाले 2024 की दिशा और दशा दोनों तय की जाएगी। तो स्टूडेंट्स में एक बहुत बड़ा बदलाव का माहौल है, जो आपको जल्द पता चल जाएगा शाम तक। बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। ये हमने बात की, ये आप देख सकते हैं, ये है एनएसयूआई
दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ है, 2 दल है, NSUI। अब NSUI की शिकायत है ABVP को लेकर के, सामने विपक्ष है, दूसरे छात्र हैं ABVP। चलिए हम उनके पास चलेंगे। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। 8 4 3 4 बैलेट नंबर क्या है? सबसे पहले आपके कैंडिडेटों का परिचय हमारे दर्शकों को दे, उसके बाद हम आपकी चर्चा करेंगे, आपसे बात करेंगे। हमारे अध्यक्ष पद प्रत्याशी है तुषार डेडा, जिनका बैलेट नंबर है 8, और सुशांत धनखड़ जी है वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट, अपराजिता जी है सेक्रेटरी कैंडिडेट, और सचिन बेसला जी है जॉइंट सेक्रेटरी कैंडिडेट। तो आप सब लोग ABVP वाले हैं? हम सब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है और हम सब जीता के ही मानेंगे। अच्छा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, लेकिन NSUI वालों ने आपका नाम बदल दिया। वो कहते हैं कि आप विद्यार्थी परिषद नहीं, आप वायलेंस परिषद है। एक्चुअल में क्या है, हार के बदला उनको सहन नहीं हो पा रहा है, तो उनकी क्या बोखलाहटें बोल रही है ये सब, और उनका मानसिक संतुलन भी काफी बिगड़ चुका है। वो आप भी कैमरे के माध्यम से देख ही रहे हो। अच्छा, हमने सुना है कि पिछले 4 साल से आप विश्वविद्यालय में जीतते आ रहे हैं। 4 सालों में आपने विश्वविद्यालय के लिए क्या किया है? हमने 4 सालों में 365 दिन होते हैं, 1 साल में 365 दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता विश्वविद्यालय के अंदर मौजूद रहता है, और वो हर बच्चों का काम कराता है। ये भी सुनने में आ रहा है, 2-3 दिन पहले उनके NSUI की छात्रों की गाड़ी तोड़-फोड़ दी गई, उनके बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, पक्षपात होता है। ये तो चुनाव चल रहे हैं, आपको भी पता है, तोड़ फोड़ दोनों तरफ से चलती है और हर तरफ से होता है। कौन करता है किसका पता नहीं लगता है, बाकी उसके लिए पुलिस प्रशासन बैठी है, कार्रवाई होगी जो भी होगा उसके लिए। कुछ वरिष्ठ चेहरे भी हैं, चलिए अनुभवी लोग हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। ये सभी ABVP के लोग हैं। जी नमस्कार, एक वरिष्ठ चेहरा, जाना माना चेहरा तेजराम फोर्ट जी नमस्कार। रंजीत नगर के पूर्व पार्षद जी हमारे सामने हैं। जी, आपको ये छात्रों को देख करके अपना छात्र जीवन याद आ रहा है? बिल्कुल आ गया जी, हम तो हर साल तैयारी कर रहे हैं, हर साल चुनाव जिताते हैं। तो यहाँ पर आपकी क्या भूमिका है छात्रों के साथ? 4 सीटें ABVP जीत रही है बहुमत से। NSUI वाले शिकायत कर रहे हैं कि ये ABVP है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये विद्यार्थी परिषद नहीं है, ये वायलेंस परिषद है। एक राष्ट्रवादी पार्टी, एक विचारधारा है जो देश में राष्ट्र हित में काम करती है। और हमने ये भी सुना है कि पिछले 4 सालों से ABVP यूनिवर्सिटी के दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव जीती आ रही है, लेकिन 4 सालों में ABVP की कोई उपलब्धि नहीं है। इतनी उपलब्धि अगर मैं गिनाना शुरू करूंगा तो 1 घंटा लग जाएगा। इतनी उपलब्धि। छात्रों के साथ आइए, आप छात्रों के साथ आइए, छात्रों को बुलाएं। चलिए मैं छात्रों को लेके आता हूँ। अब जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत बड़ा नारा दिया है, तो यहाँ पर देश की बेटियां, दिल्ली की बेटियां बैठी हैं। जी बच्चों, आपसे बात कर सकते हैं? अच्छा, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जो यहाँ का जीवन है दिल्ली विश्वविद्यालय में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्या उसमें आप सिक्योर हैं, सुरक्षित हैं? सुरक्षित तो है। हाँ जी। जो प्रशासन ने छात्रों को सुविधाएं देनी चाहिए विश्वविद्यालय में, क्या वो सुविधाएं आपको मिलती हैं? हाँ, हमें सुविधाएं मिलती हैं, कभी कभी नहीं भी मिलती। कोई ऐसी समस्या आपके साथ आती हो जिसका अभी तक समाधान नहीं हुआ हो, वो क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, हम अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सामने रख देते हैं, फिर उसका सोल्यूशन हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन के सामने वो बात रख दी जाती है। अभी थोड़ा सा और बच्चों से बात करेंगे। जी जी एक मिनट, थोड़ा सा बात करना चाहेंगे, 1 मिनट बात करना। ऐसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज है, कोई ऐसी कोई समस्या हो जिसका समाधान अभी तक नहीं हुआ हो, ऐसी क्या समस्या है जिससे आप रोज जूझते हो? वो क्या समस्या है जिससे कि आपकी आवाज, आपकी वो समस्या शासन प्रशासन तक पहुंचे? देखिए, एक जो डिफरेंस है डिफरेंट कॉलेज डिपार्टमेंट और फैकल्टीज में, यानी कि एक कोर्स में एक फीस नहीं है। मान लीजिए आपने इस खालसा कॉलेज में एडमिशन लिया तो उस प्रोग्राम की 40,000 रुपये फीस है, हिंदी पत्रकारिता की या BBE की। वहीं रामलाल में इसकी फीस 8,000 9,000 रुपये है। तो 1 कोर्स 1 फीस का जो एक एजेंडा है बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ जो कॉमन हॉस्टल एलोकेशन सिस्टम है, जिसकी कई साल से डिमांड की जा रही है, वो भी एक अहम मुद्दा है। साथ में DMRC यानी कि मेट्रो में जो स्टूडेंट का पास होना चाहिए, कंसेशन पास होना चाहिए, वो भी एक अहम मुद्दा है। और साथ में DTC की स्पेशल स्टूडेंट बसेस फॉर DU ओनली, ये भी एक अहम मुद्दा है। आपको याद होगा पहले DTC की स्पेशल बसें छात्रों के लिए चलती थी, आजकल दिखती नहीं है। आजकल छात्रों के लिए कोई भी स्पेशल बस नहीं चलती है और साथ में पास बनवाना पड़ता है। तो छात्रों के लिए तो सिंपल है, स्टूडेंट ID पे टिकट नहीं होना चाहिए। आपकी इस बात से सहमत है कि DMRC में, मेट्रो में छात्रों के लिए स्पेशल कोटा होना चाहिए, पास होना चाहिए? होना चाहिए।
कि आपकी इस बात से हम सहमत हैं और ये सुविधा आपको मिलनी चाहिए, हम खुद समर्थन करते हैं। तो आप सभी को जय विजय की शुभकामनाएं। भविष्य में क्या लिखा है हमें नहीं पता, लेकिन हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और जाते जाते हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल कर, मेरे देश को रखना बच्चों संभाल कर। चलिए, ये थे बच्चे, ये है दिल्ली के युवा बच्चे, ये छात्र हैं। ये आप देख सकते हैं, इनमें बड़ा जोश है। दिल्ली पुलिस तैनात है यहाँ पर, इसलिए कोई अप्रिय घटना ना हो। तो आप देख सकते हैं, ये बच्चे हैं, युवा हैं, इनके सपने हैं और व्यवस्था ठीक हो सके स्कूल कॉलेजों की, तो जिसके लिए चुनाव होते हैं, कि चुनाव का होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।